हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की थी और आपकी रिटर्न जो है गलत फाइल हो गई है, कुछ डिटेल्स रह गई हैं या आपने गलत फॉर्म सेलेक्ट कर लिया है, जैसे कि आपको ITR 2 या 3 भरना था, आपने ITR 1 और 4 भर दिया, तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को कैसे रिवाइज कर पाएंगे। ITR रिवाइजन के रिगार्डिंग आज की वीडियो है। वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहने वाला है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं आपको एक आसान तरीका बताने वाला हूँ, इससे आपको जो है सारी डिटेल्स दोबारा फिल आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। यहाँ पर आपको आना है, सबसे पहले डाउनलोड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर यूटिलिटी पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको ITR 1 2 3 4 सबके लिए लेटेस्ट यूटिलिटी मिल जाएगी। प्रोसेस हम सब कुछ ऑनलाइन करने वाले हैं, पर मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा जिससे आपको सारी रिटर्न दोबारा भरने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। तो एक जीप फाइल है, इस जीप को आपको जो है अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा। पहले हम इसको अनजिप करेंगे, तो आपके सिस्टम में WinZip या WinRAR होना जरूरी है, उसके बिना आप जो है इसको यहाँ पर अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। और जो ये यूटिलिटी है टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है, जैसे मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसकी पर्टिकुलर डेट आज यहाँ तक लेटेस्ट अपडेटेड है। तो आप जब भी इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर जो भी नई यूटिलिटी है उसके द्वारा इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। आपके सिस्टम में जावा होना जरूरी है और यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए WinZip या WinRAR होना जरूरी है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले ये यूटिलिटी अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें क्लिक करना है लॉगिन पर। अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपनी डिटेल्स डालनी होगी आपको, जैसे कि आपका पैन नंबर हो गया, पासवर्ड हो गया जिसके द्वारा आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न को फाइल किया था, वो डिटेल्स डालकर लॉगिन कर लेंगे। अब लॉगिन करके सबसे पहले आप चेक करेंगे कि आपकी क्या मिस्टेक हो गई, कौन सी ITR आपने भरी थी। तो मैं पहले यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। अब उसके बाद ई फाइल में जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको क्लिक करना है इनकम टैक्स रिटर्न, उसमें व्यू फाइल रिटर्न फॉर्म पर आ जाना है। अब यहाँ से आपको आपकी ITR मिल जाएगी, जो भी आपने ITR 1 2 3 4 जो भी फाइल किया है, जिसको आप रिवाइज करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी ITR प्रोसेस हो गई और रिफंड भी आ गया हो, लेकिन आपने सही तरीके से उसको नहीं भरा, तो बाद में नोटिस आने के काफ़ी चांसेस है कि फॉरेन इनकम की रिपोर्टिंग नहीं की, उसके अलावा TDS पूरा क्लेम नहीं किया, या फिर आपने कैपिटल गेन की इनकम को नहीं दिखाया, बिजनेस की इनकम को हाइड कर लिया, कमीशन इनकम सही तरीके से रिपोर्ट नहीं, काफ़ी सारे रीजन्स हो सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ITR का फॉर्म्स, रिसीट एंड जियोसन, ये तीनों चीज़ें डाउनलोड कर लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर जियोसन डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि इसके द्वारा मैं यहाँ पर अपने रिटर्न को रिवाइज करूँगा। डेस्कटॉप पर एक मैंने यहाँ पर फोल्डर बना लिया है, आप भी इस तरीके से प्रॉपरली वर्किंग करें, इससे सारी फाइल आपकी यहाँ पर सेव रहे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फाइल जो है सेव कर लिया। उसके बाद रिसीट्स जो भी आपकी है वो भी मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ, और फॉर्म भी, इसको आपको ओपन करके चेक करना होगा कि क्या मिस्टेक हो गई है। जब तक आपको मिस्टेक का पता नहीं लगेगा तो फिर आप उसको कैसे रिवाइज करेंगे। और ध्यान रहे, आप कितनी बार भी रिवाइज करें, कोई लेट फीस नहीं है, लेकिन हाँ आपको ध्यान रखना है कि जो भी डिटेल्स आप अपलोड करें वो एक्चुअल बेसिस ही करें। मतलब आप इनकम बढ़ा रहे हैं या फिर उसके अलावा कोई एक्सपेंस क्लेम करना चाहते हैं, तो वो सही तरीके से आपको रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। ये सब कुछ डाउनलोड होने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे फाइलिंग, उसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, देन उसके बाद यहाँ से ईयर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ऑफलाइन, उस पर हम क्लिक कर देंगे। ऑफलाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ITR सेलेक्ट कर लेंगे, रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न। ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है इस केस में, तो मैं भी नो सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर आपसे पूछेगा जो आप ITR रिवाइज कर रहे हैं, मतलब करेक्ट करके फाइल कर रहे हैं, उसका नंबर क्या है। सपोज करें हम इस केस में ITR 1 से 2 में यहाँ पर इसको रिवाइज कर रहे हैं, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हम JSON फाइल अपलोड करेंगे। ये JSON फाइल हमें कहाँ से मिलेगी, देखिए जो हमने यूटिलिटी डाउनलोड की थी वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हमने एक फाइल, अभी आपको ध्यान हो, जब मैंने आपको दिखाया था जहाँ पर ITR फाइल थी, तो वहाँ पर ऑप्शन था डाउनलोड JSON का। अब हम उस JSON फाइल को इस यूटिलिटी में इंपोर्ट कर लेंगे, और उसके बाद सारी जो भी उसकी यूजर डिटेल्स है उसको चेंज करके और फिर उससे JSON बना लेंगे। तो यहाँ पर ड्राफ्ट वर्जन में प्रीफिल डाटा, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैं फाइल रिटर्न पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा इम्पोर्ट ड्राफ्ट फाइल, तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटेनर पर क्लिक करेंगे। जो मैंने वो फाइल डाउनलोड की थी उसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो डेस्कटॉप पर ही इस वाले फोल्डर में मैंने इसको डाउनलोड किया था, ये रही वो JSON फाइल, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको जो आपने ITR फाइल की थी वो पूरी डिटेल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। अब अगर आपको ITR सेम रखनी है कि जैसे भाई ये ITR थी और यही आपको रखनी है, तो इसी में हम डाटा को एडिट कर लेंगे, जो भी डिटेल्स हैं हम उसको एडिट कर लेंगे।
तो पहले हम बात करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन की। तो अगर आपको उसमें एड्रेस चेंज करना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वो चेंज कर पाएंगे। ग्रॉस टोटल इनकम, आईटीआर 1 में जो है आपकी 4 तरह की इनकम आती है। सैलरी की इनकम, उसके बाद 2 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अदर सोर्स की इनकम और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम शेयर्स। 1,25,000 तक का कैपिटल गेन इसमें आ जाता है। तो आपने डिडक्शन क्लेम नहीं की, वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। हाँ, आप जो है टैक्स रिजिम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको न्यू से ओल्ड में जाना है तो भी आप टैक्स रिजिम में चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ITR 4 एंड 3 में कुछ कंडीशन है, वो भी ध्यान रखनी होगी। जो आपने टैक्स पेड किया हुआ है, TDS है, कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, वो यहाँ पर आप क्लेम करेंगे। तो उसके बाद वेरीफाई वाले पॉइंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको जो है इसका सेक्शन कोड चेंज करना होगा 139 सबसेक्शन 5। बाकी सारी डिटेल्स चेंज करके उसके बाद यहाँ पर फाइनली हम JSON जनरेट करेंगे और उसके बाद अपलोड कर देंगे। माई प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये सेलेक्ट करने वाला ऑप्शन 139.5, यहाँ पर रिसीट नंबर जो इनकम टैक्स की साइट है उस पर जाना है आपको। जो नंबर है हम यहाँ पर जो है इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फाइल फॉर्म पर जाकर यहाँ से कॉपी कर लेंगे, एक्नॉलेजमेंट नंबर और जो आपकी डेट ऑफ फाइलिंग है, ये 2 चीज़ें यहाँ पर आपको बतानी होगी इस वाले फॉर्म के अंडर में जब आप रिवाइज कर रहे होंगे। तो आपकी पूरी यहाँ पर मेहनत नहीं लगने वाली है, बस ये चीज़ें आपको अपडेट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर जो है आप कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। बाकी जो भी डिटेल्स है वो एक बार आप चेक करेंगे, जो भी उसमें अपडेशन करना है वो सब चीज़ें अपडेट कर लेंगे। अगर आपको कोई सैलरी की इनकम ऐड करनी है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कम ज़्यादा करनी है, कोई भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को यहाँ पर आपको चेंज करना है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। वो करेगी इस वाली वैल्यू को हमें यहाँ पर जो है इतनी वैल्यू तक बढ़ाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको अमेंडमेंट कर देंगे। अमेंडमेंट करने के बाद यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद टोटल डिडक्शन, अगर कोई डिडक्शन आपको ऐड करनी है, देखिए ये ITR जो है न्यू टैक्स रिजिम में फाइल हुई थी। अगर आप इसको ओल्ड में लेकर जाना चाहते हैं तो उसका भी मैं तरीका आपको बता देता हूँ। ये जो हमने माई प्रोफाइल पे क्लिक किया था, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था पर्सनल डिटेल वाला, पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन में जहाँ हमने अभी जो ये एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट लिखा है उसके नीचे ऑप्शन आता है कि भाई आप जो है यहाँ पर अपने ITR न्यू टैक्स रिजिम में फाइल करनी है, तो नो पर यहाँ पर ऑप्शन आता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक करके आप ओल्ड टैक्स रिजिम में मूव कर जाएंगे। तो ITR 1 और 2 में तो सिंपली यही तरीका रहता है। बाकी ITR 3 एंड 4 में जाने के लिए फॉर्म 10 IA भरना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये प्रोसेस बता दिया है। तो अगर डिडक्शंस वैसे न्यू टैक्स रिजिम में काफ़ी कम मिलती है, तो इसलिए यहाँ पर जो है कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं की गई है। ये वैल्यू को हमने इंक्रीज कर दिया है, टोटल डिडक्शन ये कंफर्म कर लिया है मैंने। उसके बाद टैक्स पेड, तो टैक्स पेड में भी अगर आपको कोई TDS को बढ़ाना है, जैसे कोई TDS आपका पहले अपडेट नहीं हुआ था, बाद में अपडेट हुआ है, सैलरी का TDS, अदर दैन सैलरी का TDS, कोई TCS है आपका, कोई एडवांस टैक्स आप भूल गए थे, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन वाले पॉइंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर पूरी डिटेल्स को वेरीफाई करना है। वैसे न्यू टैक्स रिजिम में 12 लाख रुपए तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं है और सैलरी केस में तो 75,000 तक भी कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर आप रिडायरेक्ट होंगे, देखिए इस केस में रिफंड बन रहा है। उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो नेम वाला ऑप्शन है उसको टिक करना है, प्लेस एंटर करना है। उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है वैलिडेशन सक्सेसफुल, तो यहाँ से हम इस वाली JSON फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। आपके सिस्टम में जो C ड्राइव होती है उसके अंदर में फाइल जो है ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। तो हम यहाँ पर इस फाइल को वहाँ से डायरेक्टली इनकम टैक्स की साइट पर अपलोड कर सकते हैं, या आप चाहे तो इसी यूटिलिटी के द्वारा भी डायरेक्टली इनकम टैक्स की साइट पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको C ड्राइव में जाना है, यूजर्स में जो भी आपका सिस्टम है उसमें डाउनलोड्स में फाइल मिलेगी। तो मैं इसको यहाँ पर जो है फिलहाल कट कर लेता हूँ, Ctrl+X करके। तो जो हमने यहाँ पर फोल्डर बनाया था उसी में मैं यहाँ पर सारी फाइल रखते जा रहा हूँ। इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर फाइल रख ली और अब इसको इनकम टैक्स की साइट पर अपलोड कर देंगे। इनकम टैक्स की साइट पर ई फाइल में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, उसके बाद यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से जो है रिवाइज सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद ये वाले ऑप्शन को नो रखना है, ITR टाइप तो ITR 1। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है वो जो JSON फाइल है उसको हम अपलोड कर देंगे। तो अभी मैं उसी फोल्डर से इसको फाइल को यहाँ पर ले लेता हूँ। जब यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पर वैलिडेशन का मैसेज आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर जो है प्रोसीड वाला ऑप्शन जो है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि आधार OTP वाला करना है आपको। जैसे अगर आपको स्टार्ट करना है तो ये वाला ऑप्शन लेंगे, बाकी सेकंड वाला ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आधार वाला ऑप्शन या EBC के द्वारा वेरीफाई कर देंगे। इस तरीके से आपकी रिटर्न जो है फाइल हो जाएगी। और ये जो व्यू फाइल वाला हमने ऑप्शन चेक किया था, यहाँ पर ही आपको आपकी रिवाइज ITR भी मिलेगी। अभी व्यू फाइल रिटर्न के अंडर में भी ओरिजिनल ITR लिखा हुआ है, फिर बाद में आएगा रिवाइज।
तो ये तो थी कि सब हमें सेम फॉर्म में ही यहाँ पर चेंज करना है। अगर हमें फॉर्म की चेंज करना है, पूरा का पूरा फॉर्म बदलना है, फिर क्या करेंगे, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करेंगे, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। जैसे इस केस में ITR 1 फाइल्ड है, अब हमें ITR 2 और 3 में जाना है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्म पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसमें जो माई प्रोफाइल वाला ऑप्शन है वहाँ पर जाकर सेक्शन चेंज करना पड़ेगा। जैसे सपोज अगर हम यहाँ पर ITR 2 में फाइल करेंगे इसको, तो स्विच टू ITR, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इसमें क्या होता है कि जो ITR 2 और 3 है तो डिटेल फॉर्म है, तो आपको इनकम का भी क्राइटेरिया यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर टैक्सेबल वाला इनकम सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इनकम फॉर एग्जाम्पल आपकी जो है सैलरी, कैपिटल गेन, ये वाली इनकम है, अदर सोर्स की भी इनकम है, तो इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, स्किप द क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद यहाँ पर फाइलिंग स्टेटस, यहाँ पर आपको 139.5, दैन उसके बाद ये एक्नोलिजमेंट नंबर और ये डेट, ये ऑटोमेटिकली देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब आपको जैसे हमने पोर्टल से डाउनलोड किया था उसमें तो सारी डिटेल्स प्री फिल आ रही थी, लेकिन इसमें जो डाटा है वो आपको मैनुअली सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी होगी, क्योंकि बिल्कुल एक तरीके से फ्रेश ITR है। बस जो आपका रिवाइज वाला ऑप्शन है वो ये ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेगा, ठीक है। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। बाकी ITR 2, 3, 4 सब के लिए डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। फिर सारे जो भी स्केड्यूल है जिसमें जो इनकम आपको भरनी है, फॉरेन इनकम रिपोर्ट करनी है, उसके अलावा प्रॉपर्टी आपको रिपोर्ट करनी है, TDS अपडेट करना है, वो सब कुछ आप करेंगे। और उसके बाद लास्ट वाले स्टेप्स सिमिलर रहता है, ITR को वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद रिव्यू करेंगे, उसके बाद OTP के द्वारा सबमिट करेंगे। तो रिजिम भी चेंज कर सकते हैं, रिजिम का भी मैं बता देता हूँ, वो ऑप्शन यहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी वाले ऑप्शन में तो ये फाइलिंग स्टेटस होता है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहीं पर ही सेक्शन के नीचे यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो रिजिम चेंज हो जाएगी, मतलब ओल्ड में चले जाएगा। ITR 2 में तो कोई फॉर्म भरने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फिर सारी डिडक्शन एग्जाम्पशन आप क्लेम कर पाएंगे। लेकिन ये जो ऑप्शन आपका न्यू से ओल्ड में जाने वाला या फिर टैक्स रिजिम चेंज करने वाला, ये ड्यू डेट के अंदर ही मिलता है। एक बार आपकी ड्यू डेट जो कि ITR 1 और 2 के लिए 31 जुलाई है और ITR 3, 4 के लिए 31 अगस्त है, वो एक बार निकल गए तो फिर उसके बाद बाय डिफॉल्ट न्यू रिजिम में आपको ITR भरनी पड़ेगी और रिवाइज भी फिर उसी में ही होगी। तो लेटेस्ट वीडियो, बाकी अदर वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा। चैनल पर बस फुली एजुकेशनल है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।